हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जहां तक वीडियो आपको फेस टू फेस देता था, किसी कारणवश नहीं दे पा रहा हूं, तो सोचा हूं मैं ये सेवा आपको घर से देता रहूं। मैं आपको सॉल्व करूंगा 4.4 जो हाई स्कूल का है। देखिए लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं पीछे वाला वीडियो दिया था कि मूलों की प्रकृति होती क्या, अस्तित्व होता क्या है। इसके लिए मैं आपको बताया था व्युत्क्रम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात धनात्मक होगा तो समीकरण के मूल का होंगे, वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में अगर उत्तर आ जाएगा तो लिखेंगे काल्पनिक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक है और तथा समान है। ये आपको बताए थे आपको मैं। तो इसी पर मैं इसी को सूत्र पर मैं सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है, देखिए पहला का पहला ही है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, इसके लिए समीकरण का तुलना द्विघात समीकरण से करते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण का तुलना ax स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर 0 है। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर के आगे a है, x स्क्वायर के आगे 2 है, यानी a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ s के आगे b है तो यहाँ b x के आगे कहा -3 है तो b बराबर -3 हो गया। c है, c बराबर कहा 5 हो गया। ये समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कब होंगे, जब 0 के बराबर हो या 0 के से बड़ा हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही मान रखे हम। देखिए यहाँ से देखिए बी बराबर -3 है तो -3 का होल स्क्वायर है, -4 हो गया। ए बराबर 2 है, सी बराबर 5, 5 दूना 10, 10 चौके 40, 3 3 का 9, 9 में से 40 जाएगा तो -31 बचेगा। देखिए एक 0 के बराबर है नहीं, एक 0 से छोटा है, अतः लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, कहा है काल्पनिक है। तो कहा था कि जब समीकरण के मूल वास्तविक है तभी ज्ञात कीजिए, यानी काल्पनिक है तो हम छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं पहले के दूसरा पर। चलिए देखिए क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 करीब 3x प्लस 4 बराबर 0। तो फिर हम तुलना करेंगे समीकरण की तुलना x स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक। तो देखिए a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 4 कड़ी में 3 है और c बराबर क्या है 4 है। चलिए देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर होगा तो मान रखें तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कड़ी की स्क्वायर कड़ी का हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 48 हो गया, 4 3 12 चौका 48, 48 में 48 जाएगा 0 होगा, नहीं हमारा दोनों मान समान हो गया। या तो समान हो या तो धनात्मक 1 2 कुछ भी आ सकता है, तो हम उसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि धनात्मक आएगा तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा कहाँ है, समान है। तो जब हमारा ये तो पता चल गया समीकरण की मूल वास्तविक है, तो कहा था कि अगर वास्तविक है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो जब हमारा वास्तविक निकल गया ना तो फिर वही समीकरण उतारेंगे हम। और क्या करेंगे हम, देखिए वही सूत्र आएंगे सीधा 4 विधि वाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यही सी को हम डी कहते हैं, इसको हम डी, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। ऑलरेडी मान मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ 0 है तो उसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख दिए हैं। अब बी बराबर देखिए माइनस है तो माइनस में प्लस 4 करेंगे 3, तो 0 को और मूल निकालेंगे 0 हुआ होगा, 0 जोड़ेंगे घटाएं कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहीं लिख दिए हैं, देखिए इससे कोई मतलब है नहीं। 4 है करीब 3 पर 4 है तो 2 दूनी 4 2 3 6 लिख सकते हैं, 2 करीब 3 अपॉन 3। ये तो आंसर ये लिख सकते हैं यार, 3 को लिख सकते हैं करीब 3 गुणे करीब 3, 1 करीब से करीब का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2 अपॉन करीब 3 बचेगा। तो देखिए द्विघात समीकरण है तो एक ही आया है तब समीकरण के मूल का हो जाएंगे, तो यही चीज़ 2 बार लिखेंगे, यही समीकरण के मूल हो गए। ये क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या है 0 है। तो हम तुलना करने को आपको बता दें तो ये एक मान हो जाएगा 2, b का बार -6, c बराबर 3 हो जाएगा। अब हमें तुलना करना है कि समीकरण के मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखेंगे जब हम, तो b स्क्वायर 6 है माइनस 4a बराबर 2 है, c बराबर 3 है, 6 की 36, 3 दूना 6, 6 चौक 24 आ गया। 36 में 24 जगह 12 आएगा जो 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है। जब वास्तविक है तो मूल ज्ञात करना पड़ेगा, तो यही समीकरण हम उतार लेंगे, यही क्वेश्चन समीकरण को हम उतार लेंगे यहाँ से और फिर यहीं लिख देंगे। तो देखिए 3 दूना 6 गुणनखंड हो नहीं पा रहा है तो या तो गुणनखंड कर दीजिए या सीधा 4 विधि लगा दीजिए। तो सीधा 4 विधि सूत्र यही होता है, ये सूत्र होता है, मैं आपको पहले बता दिया था ये सूत्र होता है ना। चलिए इसी पर मान रखेंगे तो देखिए b बराबर क्या है -6 है,
माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 12 आया, 12 रख दिए हैं, और 2a 2 दूना 4, तो देखिए 12 का वर्गमूल 12 है, 12 का वर्गमूल 2 का 3 होगा। और यहाँ से अगर हम चाहें तो दो, या तो 2 कॉमन ले लें, या तो यही देना प्लस मान या माइनस लेंगे, तो धनात्मक मान लेने पर हो जाएगा, जोड़ लेंगे दोनों, यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूना 4, 3 कड़ी में 3 आ जाएगा अपॉन 2, ये धनात्मक लेंगे, आ जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। ये हमारा 2 मूल निकल के तैयार हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का हो गया, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसके 2 मूल बराबर हो। तो जब मूल शब्द मेरे प्यारे बच्चों को आ देता है तो हमें विभक्त कर ही निकालना था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा, c बराबर 3। तो बता दिए तुलना करने के लिए, हम तुलना करेंगे x स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर 0 से। देखिए विभक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा हो गया, 0 छोटा होगा, एक कंडीशन हो गया इसका। तो b बराबर का लिखा, k लिखा है, 4, a बराबर का 2 लिखा, c बराबर 3 दूना 6 चौक कितना हो गया 24, माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाने इधर रूट चढ़ जाएगा, और 24 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 करीब 6 आ जाएगा। यही के का आपका मान हो गया। क्वेश्चन का हो गया आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर है। देखिए लिखा के एक्स माइनस 2 प्लस c से बराबर 0। मेरे प्यारे इसमें आप घबराइएगा मत, इसको कोष्टक हटा दीजिए और इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो के एक्स है, अंदर गुणा करें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा करें 2kx हो जाएगा, प्लस c सही है। तो अब फिर तुलना करिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b बराबर देखिए x के आगे जो संख्या हो सब b का मान होता है, तो माइनस 2k, c बराबर क्या होगा 6 हो गया। अब वही कंडीशन है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखें 2 दूना कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो गया, 4a बराबर k, c बराबर क्या 6, तो 6 चौक 24 के हो गया। इसको अगर हम पंचांतर कर दें, 24 के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 6 के 24 हो गया, के से 1 केस का खत्म हो जाएगा, ये यहाँ के बचेगा, के बराबर 6 आ गया। हमारा क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा रूप से कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई कोई भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए माने हम माना बाघ की चौड़ाई x माने हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि कहा चौड़ाई के 2 गुनी है, तो लंबाई का होगा 2x हो गया। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया है ना। चलिए तो लंबाई चौड़ाई निकालिए, तो अतः आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो क्षेत्रफल के 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई 2x हो गया, चौड़ाई 1 हो, तो गुणा करेंगे 1 घात 1 घात 2 घात हो गया। और देखिए 2 से हम काटेंगे 800 को 400 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया। अतः बगिया बनाना संभव है, क्यों, क्योंकि इसका लंबाई 400 मीटर 40 मीटर होगा और चौड़ाई 20 क्यों होगा, क्योंकि चौड़ाई x माने थे तो 20 हो गया, और उसका 2 गुना लंबाई है, तो लंबाई कितना हो गया 40 हो गया। क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 पर। देखिए लिखा है क्या निम्नलिखित तिथि संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल के ना 48 था। लीजिए कि संभव है या, तो पहले समीकरण बना लेंगे, उसके बाद हम व्युत्क्रम से तुलना करेंगे। धनात्मक आ जाएगा तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 मित्रों की आयु का योगफल दिया है 20, तो जब 2 मित्र हैं, एक 10 होगा एक 10 होगा, तो कंफर्म नहीं है। अगर एक 12 होगा तो दूसरा 8 होगा, कैसे पता चला, हम 20 में से 12 घटा दें 8 आ जाएगा। इसीलिए हम एक मान लीजिए एक मित्र की आयु 100 वर्ष मान लिए हैं, तो दूसरे कितना हो जाएगा 20 माइनस 1, क्योंकि 20 में से घटा देंगे। 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 100 में से 4 घटा दें तो हो गया, दूसरे का होना जाएगा 20 माइनस 1, उसमें से 4 घटा देंगे, तो 20 में से 4 देखिए हो जाएगा 16 माइनस 1। अब प्रश्नानुसार गुणनफल कितना दिया 48 दिया है, तो एक का उम्र 1 माइनस 4 है, दूसरा का 16 माइनस 1 है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में x का गुणा करेंगे तो 16x हो गया, और फिर इसका गुणा अब देखिए इसका इसमें करेंगे 16x हो गया, फिर इसका 16 चौके 64 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर हो गया, और 1 में 4 गुणा कर माइनस में प्लस हो गया, और 4 का नाम 4x हो गया 48। अब देखिए इसको पहले लिख सकते हैं। देखिए 16x धन 4x कितना हो गया 20x, अब माइनस 64 है, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस 48 हो गया 112 हो गया। देखिए माइनस हम कॉमन लेकर या तो हम सबको उधर ले जाएं,
तो यहाँ करके लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 20x प्लस, मतलब जो माइनस वो प्लस और प्लस से जो माइनस कर देंगे। तो अब देखिए हमें एक संभव है ज्ञात करना है ना, तो ये तुलना करेंगे, समीकरण का तुलना एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करेंगे तो ए बराबर कोई संख्या नहीं है, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस बी हो गया, सी बराबर कितना 120 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 से बड़ा होगा तभी संभव होगा। तो मान रखें 2 दूना 400 हो जाएगा, 20 दूनी 400 हो जाएगा। अब 4 ए बराबर 1 सी बराबर 120 है, तो 12 चौक 48 480। अब 400 में से 480 घटाएगा माइनस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा है, अतः समीकरण के मूल कहाँ है, काल्पनिक है, अतः ये संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज तक यहीं आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।